हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, फरवरी में खुलेगा आईटीआई धनबाद। एक बड़ी खबर की 18 जनवरी यानी कि कल से राज्य के सभी आवासीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय में 10वीं 12वीं की पढ़ाई शुरू होने का आदेश जारी होने के बाद आईटीआई के खुलने का भी उम्मीद बढ़ गई है। झारखंड सरकार से कैंपस में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की अनुमति मिलते ही फरवरी में आईटीआई धनबाद में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कैंपस में चरणबद्ध ढंग से छात्र छात्राओं को बुलाए जाएंगे। पहले बीटेक फाइनल, एमटेक फाइनल और पीएचडी फाइनल छात्रों को बुलाने की योजना बनाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में टीकाकरण का आरंभ है प्रचंड। भारत में कोरोना वायरस के अंत के लिए शनिवार को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। देश में सबसे पहले एमएस दिल्ली के सफाई कर्मी मनीष कुमार को वैक्सीन लगाई गई और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर के 3,351 केंद्रों पर 1,91,181 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सुबह 11:02 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण की शुरुआत की। मोदी ने कहा है कि वैक्सीन भारत को कोरोना से लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी और वैक्सीन सभी राज्यों में लगाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले 2 दिनों तक शीतलहर से राहत नहीं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल से उत्तरी पश्चिम वायु का प्रवाह का रुख सीधे झारखंड की ओर है और बर्फीली हवाओं से झारखंड का दक्षिणी भाग कोल्हान सर्द लहर की चपेट में आ गया है। और न्यूनतम तापमान के मामले में रांची सबसे सर्द रहा, जहां तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं चाईबासा में 8 डिग्री, बोकारो में 8.6 डिग्री और डाल्टनगंज में 6.8 डिग्री और जमशेदपुर में 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है। मिली जानकारी के अनुसार 18 जनवरी तक धुंध और कोहरे का असर रहेगा और दोपहर में आसमान साफ हो सकता है। और इधर कोल्हान में शीतलहर से अगले 48 घंटे राहत नहीं मिलने वाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के खात्मे की शुरुआत। झारखंड में मरिया गुड़िया को लगा कोरोना का पहला टीका। एक बड़ी खबर की दिन के 11:10 पर रांची सदर अस्पताल की नर्स रीना ने इसी अस्पताल की सफाई कर्मी मरिया गुड़िया को कोरोना का टीका लगाया है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद वहां मौजूद थे और इसी के साथ झारखंड में कोरोना पर इंसानी विजय की निर्णायक जंग की शुरुआत हो गई है। शनिवार को राज्य भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप जलाकर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे देश के साथ झारखंड के 48 केंद्रों पर शनिवार को टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना टीका देश के लिए साबित होगा वरदान। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उम्मीद करता हूं कि टीका देश के लिए वरदान साबित होगा। वहीं झारखंड में पहले दिन लगभग 3,200 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है और सोमवार से फिर टीकाकरण शुरू होगा। सप्ताह में 4 दिन टीकाकरण अभियान चलेगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को टीकाकरण किया जाएगा। आपको बता दें, कल बोकारो में 113 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। चतरा से 141, देवघर में 113, धनबाद में 126, दुमका में 116, पूर्वी सिंहभूम में 134, गढ़वा में 160, गिरिडीह में 160, गोड्डा में 140 लोगों को टीका लगाया गया है। वहीं गुमला जिले में 150, हजारीबाग में 146, जामताड़ा में 100, खुट्टी में 70, कोडरमा में 139, लातेहार में 168, लोहरदगा में 114, पाकुड़ में 100, पलामू में 166, रामगढ़ में 140, सांची में 80 और साहेबगंज में 110, सरायकेला में 120, सिमडेगा में 110 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 120 लोगों को कोरोना का टीका कल लगाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधायकों का आवास घेरेंगे पारा शिक्षक। राज्य के 65,000 पारा शिक्षक रविवार को सत्ता पक्ष के विधायकों का आवास का घेराव करेंगे। पारा शिक्षकों के वेतनमान और स्थायीकरण की नियमावली मंजूर करने और 1 साल पहले किए गए वादे को पूरा करने को लेकर ये घेराव किया जाएगा। झामुमो, कांग्रेस और राजद विधायकों की आवास के बाहर पारा शिक्षक धरने पर बैठेंगे और अपनी मांगे पूरा होने के लिए आवाज बुलंद करेंगे। और मांगे नहीं माने जाने पर 24 जनवरी को सभी मंत्रियों के आवास के सामने धरना और 10 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष वादा पूरा करो का प्रदर्शन करेंगे। और मिली जानकारी के अनुसार पारा शिक्षकों से संबंधित मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री सोमवार को वार्ता करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सस्ते में बिजली खरीद कर 2 गुने दाम पर बेचेगी सरकार। किसानों को सोलर पावर प्लांट लगाकर आमदनी बढ़ाने का रास्ता को लेकर सरकार
सरकार ने सुझाव दिया है। प्लांट के सहारे किसान सरकार को सौर ऊर्जा भी बेच पाएंगे। सरकार किसानों से तकरीबन 3 रुपये 9 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली भी खरीदेगी। हालांकि इन्हीं किसानों को अपनी बिजली खरीदने के लिए तकरीबन 5 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। जो किसान बिजली सरकार को बेचेंगे उसी बिजली के लिए किसानों को मोटी रकम का भुगतान करना होगा। बंजर भूमि का इस्तेमाल सौर ऊर्जा के लिए किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 फरवरी से एसीसी में हड़ताल की चेतावनी। झारखंड जनरल कामगार यूनियन ने 1 फरवरी से झींकापानी स्थित एसीसी सीमेंट प्लांट में हड़ताल की घोषणा कर दी है। यूनियन ने आरोप लगाया है कि एसीसी प्रबंधन के द्वारा गलत नीति अपना करके मजदूरों के ऊपर शोषण की जा रही है। वहीं बिना नोटिस दिए कई मजदूरों को काम से हटा दी गई है और किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है और 1 साल से कैंटीन की सुविधा भी बंद कर दी गई है और कई वर्षों से चिकित्सक सुविधा भी बहाल नहीं की जा रही है। इन सभी मांगों को लेकर 1 फरवरी से हड़ताल की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर निगम के नए भवन में ऑनलाइन होंगे सारे काम। एक राहत भरी खबर की रांची नगर निगम अपने नए भवन को पूरी तरह से ई ऑफिस के रूप में तब्दील कर दिया है। यहाँ कागजातों के मकड़ी जाल से लोगों को मुक्ति मिलेगी। सारा कार्य ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही है और नई व्यवस्था में इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा कि आम लोगों को छोटे छोटे कामों को लेकर के दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ऑनलाइन ही जानकारी मिल जाएगा कि आपकी फाइल किस अधिकारी या कर्मचारी के पास कितने दिनों से पेंडिंग है। साथ ही काम हो जाने की सूचना भी लोगों को ऑनलाइन ही दी जाएगी और रांची नगर निगम कार्यालय 18 जनवरी को नए भवन में शिफ्ट हो जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पैसा लेकर पीएम आवास नहीं बनाया है तो होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के बाद भी घरों का निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों को दंडित किया जाएगा। सहायता लेकर आवास नहीं बनाने वाले लोगों को सभी तरह के सरकारी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा और पीएम आवास योजना के तहत सहायता लेकर के भी घर का निर्माण नहीं करने वाले लोगों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है और सभी शहरी निकायों को कार्रवाई से संबंधित निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 400 से अधिक अभ्यर्थियों की छुट्टी परीक्षा। ट्रेन की लेट लतीफ के कारण शनिवार को रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में 400 से अधिक परीक्षार्थी शामिल नहीं हो सके। बता चले कि पटना हटिया ट्रेन 2.25 घंटे लेट हटिया स्टेशन पहुंची है। साथ ही जेईई मेंस की फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी 23 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। और इधर जामताड़ा मॉडल के साइबर अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए देश की पुलिस साझा रणनीति बनाकर काम करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर टीम बनाई जाएगी जो संयुक्त रूप से कार्रवाई करने में एक दूसरे की मदद करेगी। टीम में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों के सदस्य भी शामिल होंगे। ये निर्णय दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों और साइबर एक्सपर्ट की बैठक में ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खनिज संपदा में सुधारवादी कदम से बढ़ेगा रोजगार, राज्य का होगा विकास। झारखंड दौर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने झारखंड प्रदेश के विकास को लेकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल करके विभिन्न विषयों पर चर्चा किए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि झारखंड राज्य के विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर कैसे काम करे कि इस पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से चर्चा की है। और साथ ही उन्होंने बताया है कि बोकारो स्टील प्लांट, टाटा उद्योग और भारत सरकार के सिंदरी और प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के तहत गैस पाइपलाइन को लेकर चल रहे कार्यों के संबंध में चर्चा किए और विशेषकर आयरन और माइंस के उत्पाद बढ़ाने को लेकर के बातचीत की गई है। और साथ ही राज्य में सुधारवादी कदमों से रोजगार और उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई है जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं के लिए ब्यूटिशियन कोर्स शुरू। प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी के द्वारा महिला स्वावलंबन को लेकर चुटिया में निःशुल्क ब्यूटिशियन कोर्स के दूसरे बेंच की शुरुआत हो गई है। पहले बेंच में 35 लड़कियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कमेटी के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा है कि देश की मजबूती के लिए महिलाओं को मजबूत करने की जरूरत है और महिलाओं के सम्मान के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कोर्स का विस्तार की जा रही है। इसके अलावा समय समय पर सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सहित अन्य रोजगार सृजन से संबंधित निःशुल्क कोर्स भी चलाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, XP 100 पेट्रोल रांची में लॉन्च। एक राहत भरी खबर की नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई के बाद अब रांची में 100 अकलेट पेट्रोल मिलेगा। यहाँ पेट्रोल 160 रुपये प्रति लीटर मिलेगा और शनिवार को इंडियन ऑयल की ओर से कांके स्थित सर्विस सेंटर में
XP 100 पेट्रोल लॉन्च किया गया है। कंपनी के रांची मॉडल के उप महाप्रबंधक कौशल चटर्जी ने बैलून उड़ाकर और पहले ग्राहक आयुष कुमार की स्पोर्ट्स बाइक में पेट्रोल डालकर इसकी शुरुआत की है। इसका फायदा ये है कि प्रदूषण को कम करेगा और इंजन को क्लीन रखने के साथ ही इंजन की क्षमता भी बढ़ाएगा। इससे वाहन को अच्छी पिकअप मिलेगी। अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति को ले जल्द परीक्षा आयोजित कराने की मांग। वर्षों से क्लर्क का काम कर रहे जनरल मजदूरों को क्लर्क ग्रेड 3 में नियमित करने की मांग को लेकर शनिवार को BCCL प्रबंधन और जनता मजदूर संघ में वार्ता हुई है। उन्होंने प्रमोशन को लेकर जल्द परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर 12 फरवरी को आत्मदाह की चेतावनी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टोल टैक्स हटाने की मांग। बताते चले इधर हजारीबाग जिले में विस्थापित संघर्ष मोर्चा समिति नगमा की अनिश्चितकालीन धरना 17वां दिन जारी रहा। शनिवार को विस्थापितों से सांसद अन्नपूर्णा देवी मुलाकात की है। उन्हें विस्थापितों ने 6 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं और विस्थापितों ने नगमा के सभी छोटे बड़े वाहन मालिकों के अलावा 50 किलोमीटर तक के सभी वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त करने की बात कही है। साथ ही वहीं टोल टैक्स के दोनों तरफ चार दीवारी नहीं करने और अधिग्रहण जमीन के बाहर से बिजली की पोल को हटाने की मांग की गई है। वहीं सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आश्वासन देते हुए कहा है कि इस ठंड में धरना को समाप्त करने की सभी ग्रामीणों से अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज नगर निगम कार्यालय से निकलेगी रैली। इधर नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने निगम सभागार में निगम कर्मियों के साथ कल बैठक किए और 17 जनवरी रविवार को आयोजित स्वच्छ रैली को लेकर के रणनीति बनाई है। इसके लिए सभी कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और नगर आयुक्त ने बताया है कि रविवार को नवनिर्मित निगम कार्यालय से सुबह 8 बजे स्वच्छता रैली शुरू होगी। इसे DC हरी झंडी दिखाकर विदा करेंगे। ये रैली हर जगह पर चलाई जाएगी और लोगों के लिए स्वच्छता टी-शर्ट और स्वच्छता ट्रैक सूट भी वितरण किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सखी मंडल को भुगतान का निर्देश। इधर गढ़वा जिले में प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मनरेगा भवन में शनिवार को प्रभारी BPO जयराम ने ग्राम रोजगार सेवकों और ऑपरेटरों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में सभी मनरेगा मजदूरों का आधार नंबर और मोबाइल नंबर को जोड़ने का निर्देश दिया गया है और दीदी बाड़ी योजना के क्रियान्वयन करने की जानकारी को विस्तार से दिया है। उन्होंने आम बागवानी में कार्यरत सखी मंडल का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।